जय हिंद। आज हम लोग जानने वाले हैं ए सर जी समानांतर श्रेणी। हाँ जिस तो शॉर्ट में कहते ए पी ए पी ए हो मत पिया, इसको हम पिला देंगे पानी के जैसा, पानी जैसा, दूध जैसा। हाँ एकदम मीठा लगेगा तब जब हमारे साथ बने रहिएगा तब। क्या कि इसी चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी जिसको कहते ए ताजी पी। हाँ ए पी। तो बने रहिए हमारे साथ। ये जड़ी बूटी देख रहे हैं ना, इसी का नाम है जड़ी बूटी। हम सुंघा देंगे क्योंकि हमें अच्छा तरह से आता है क्या सर सुंघाना। तो आप लोग सुंघने के लिए तैयार है इस जड़ी बूटी को, तो हमारे साथ बने रहना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए समानांतर श्रेणी जानते हैं, ऑलरेडी रीडन पास है, आप लोग देखे होंगे। इस जड़ी बूटी का कहाँ उपयोग पड़ता है आप लोग तो मालूम होगा, तो उपयोग नहीं पड़ेगा। तब जब हमारे साथ बने रहिएगा तब बने रहिए। हम वीडियो तो स्टार्ट करते हैं। एकदम समानांतर श्रेणी एपी। हाँ एकदम आपको पिलाते छोड़ेंगे एपी को, एकदम दूध में धोरते ऐसा है, एकदम से चीनी जैसा मीठ लगेगा, एकदम बने रहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ पहला तारा यदि एपी का सामान्य पद, यदि एपी का सामान्य पद 3n प्लस 5 है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। यदि किसी एपी का सामान्य पद क्या है सर 3n प्लस 5 है तो सामान्य अंतर क्या होगा। नो टेंशन फ्री माइंड है, ये सवाल है। तो n इक्वल टू 1 2 3 ऐसा ले लीजिए। और क्या करे सर ना मालूम है, n के जगह पे रख दीजिए तो ए पी बन जाएगा, और उसके बाद पी लेना है। ए हो ता हो पी ली। हाँ एकदम ए पी तो पिला देंगे आपको, नो टेंशन फ्री माइंड। अब देखिए n जगह पे हम 1 रखेंगे तो 1 आ गया प्लस 5, तो आ गया 3 है तो 3 प्लस 5 तो 5 3 8। अब देखिए फिर हम n के जगह पे अगर 2 रख रहे हैं तो 3n प्लस 5, तो n दूने 2 प्लस 5 तो 3 दूना 6 प्लस 5 तो 6 5 11 एपी बन रहा है। इसी प्रकार 8 11 फिर और आप 3 रखिएगा, फिर कुछ दूसरा आएगा 3 दूना 6 और 6 5 11। अरे सॉरी 3 3 9 और 9 5 ना मालूम है 14 आ जाता ये सर जी। हाँ ना मालूम है, देख लीजिए रख लेते हैं 3n प्लस 5 तो 3 अब n जगह पे क्या रखे ना 3 और प्लस 5 तो 3 3 9 और 5 14 ही आ जाता जी। चलिए 14 क्या निकालना था आपको डी डिफरेंट ऐसा है। तो डिफरेंट का फॉर्मूला a2 माइनस a1 जो आप लोग तो पहले से मालूम होगा, जब मालूम है तो अब मालूम हो ही जाएगा। तो चलिए 11 माइनस कितना आएगा सर जी 8 3 11, तो हमारे डिफरेंट आ जाएगा 3। अब देखते हैं कि सही में ऑप्शन नंबर में 3 दिया है कि नहीं। तो आप लोग देखने के लिए हो जाइए फ्री एकदम से। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 3, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 3 होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर को देखते हैं। समझ में आ रहा है ना जी, मजा आ रहा है ना, एकदम मजे में बने रहिए, एकदम दूध जैसा पीते रहिए। इस समानांतर श्रेणी तो एपी तो देखिए कैसे हम। नेक्स्ट प्रश्न तो आ रहा है 2 नंबर श्रेणी। हाँ मतलब कौन श्रेणी समानांतर श्रेणी 0.6 1.7 2.8 3.9 डॉट अंतर। तो छूम अंतर कह रहा है, अंतर क्या होगा मतलब डिफरेंट क्या होगा। ए सर जी अंतर कर दीजिए छूम अंतर। देखिए डिफरेंट का फॉर्मूला a2 माइनस a1, तो है दूसरा प्रथम पद दूसरा पद, तो d इक्वल टू 1.5। ए सर जी 7 लिखा है। हाँ ऐसा ही दिमाग एकदम अपने पास रहते और ध्यान देते रहिए। और माइनस a1 का मान्यता है 0.6, तो हटा दिए सही में, तो 7 में से 6 दिल ए तो
ऐसा है तो 7 में से 6 जाए तो 1 आ जाएगा, दशमलव है तो दशमलव, 8 तो 8, तो हमारा डिफरेंट आ गया 1.1, मतलब अंतर दो पदों का अंतर कितना आ गया 1.1। तो हम देखते हैं ऑप्शन में 1.1 दे रहा है कि नहीं। हाँ दे रहा है, अंतर कर दीजिए छुमंतर। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा दे रहा है सी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप लोग ऐसा ही छुमंतर छू करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। एकदम एपी तो एकदम से ए हो पी ली तो एकदम पिला देंगे आपको। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो आ रहा है क्या समानांतर श्रेणी 5, अच्छा 5, 11, 17, 23 डॉटो डॉटो का कोई पद 308 है, कोई पद 308 है। इसका मतलब मालूम नहीं है कोई पद है कि नहीं है, इसका मतलब हम मान लेंगे कि सही में कोई पद 308 है, तो हमारा कौन सा पद हो जाएगा, अंतिमवा पद हो जाएगा। इसका मतलब an हमारा हो जाएगा 308। और ही सर जी तो कितना नंबर पे 308 आएगा, हमें नंबर मालूम करना है और नंबर निकल जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा 308 जरूर है, दोनों क्या होगा पद होगा। तो चलिए a इक्वल टू क्या होगा 5 प्रथम पद, d इक्वल टू मतलब डिफरेंट सार्वंतर, तो a2 माइनस a1, तो 11 में से 5 डल ना हो, यह ना होई 11 में से 5 डल तो था ही नहीं मालूम, 6 5 11 होला था, तो एकदम 6 आएगा। तो चलिए हम तो अब a मालूम हो गया और d मालूम हो गया, an मालूम हो गया, तो हमें क्या निकलना है n, क्योंकि सही में हम तो जांचना है कि आ रहा है कि नहीं, दोनों पद है कि नहीं 308। तो an का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम होगा, a प्लस n माइनस 1d, ऐसा है तो कैसा है। चलिए a n तमान 1 इक्वल टू a तमान ऑलरेडी हम 5 दिया है और प्लस n का मान मालूम नहीं है, तो क्या डेरा जाइएगा आप, नहीं मालूम है तो खींच के निकाल देंगे, आपको नहीं n के मानवा तो निकालेंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए d का मान 6 है तो सही दे देते हैं, तो 308 प्लस में है तो इधर है, तो माइनस में इक्वल टू मन करे तो दूना कर दो, मन करे तो छोड़ दो, मन के बात बा। हाँ कर देता ए महाराज मुस्कुराइए। तो चलिए 6n हो जाएगा माइनस 6। दूसरे का भी तरीका है, मन नहीं करे दूना करने का मत कीजिए, बने रहिए वैसे भी बन जाएगा, कहाँ टेंशन लेते हैं। अरे 308 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा जी, क्या आएगा 294 आएगा था। 308 में से 5 जाएगा तो 294 आएगा, इक्वल टू 6n माइनस 6, दोनों दिक्कत ना है। तो चलिए 294 है माइनस में है तो बाबू इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ए सर जी आप कैसे कर दिए 94 महाराज, हाँ हमको क्या लग रहा है कि हमारे दिमाग में इधर उधर है, हम वीडियो देख रहे हैं तो हाँ ओहो हम ट्राई ले रहे थे कि सही में आप लोग उतना ही कह रहे हैं कि कितना कह रहे हैं, कि 96 कह रहे हैं कि 94 कह रहे हैं। चलिए तो 308 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा ना मालूम है, 96 लिख दे कि 94 लिखे, बोलिए फट दे। अब चलिए तो 308 में से हम तो क्या घटाना है 5, तो इधर चला जाएगा और ये 4 जो बचा तो हमारा कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, सहियों में आएगा ना जी। तो चलिए 6n माइनस 6, तो अब माइनस में तो इधर आए तो प्लस में इक्वल टू 6n, तो 6 6 12 ऐसा है, 6 6 12 के 2 हाथ में लगा लेता 9 तो हर्षनिया 10 और 2 क्या हो जाएगा 3, ये आएगा ना जी। 6 6 12 के 2 हाथ में लगा लेता 9 तो हर्षनिया 10 और 2 3 इक्वल टू 6n, तो 6n इक्वल टू 306, अरे सर जी 302। चलिए तो n इक्वल टू 302 बटा 6। अब भाई दे रहे हैं,
6 पचे 30 दशमलव 6 पचे 30 दशमलव 0 उतरेगा 6 3 18 डॉट में जा रहा है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि जब ये सब मान किस में दिया है, दशमलव में नहीं दिया है, आई जा रहा है दशमलव में। इसका मतलब इसका निष्कर्ष यही निकल रहा है कि एनवा पद ना दोनों पद हो जा तो दोनों संख्या हो जा, दोनों क्या हो जा, दोनों रियल संख्या हो जा। आई रियल संख्या में नहीं आ रहा है, दशमलव में जा रहा है। इसका मतलब इसका कोई पद नहीं है। 301 क्या है, कोई पद नहीं है। तो हमारा ऑप्शन में देखेंगे कि नहीं दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो देखिए ऑप्शन 13 नंबर क्वेश्चन था। 3 नंबर इसमें दे रहा है ए नंबर में हाँ, ई बेहुदा दे रहा है हाँ, तावना नियम से दे दिया है। इसका राइट आंसर हो जा नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जा। आप लोग बनाइए जा, अपने दूरजनों से पूछिए जा, राइट आंसर वही आएगा। क्या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कहाँ 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है, 10 11 12। तो है देखिए 10 तो विभाजित हो जा नहीं, 11 तो विभाजित हो जा नहीं, 12 हो जा। तो इसका मतलब 12 3 से विभाजित तो रहा है। तो 3 और ही जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 15, 3 और ही जोड़ दीजिए क्या हो रहा 18। कितनी संख्या विभाजित है। अब देखिए अगर हम 99 जा रहे हैं तो 2 अंक है, 98 जा रहे हैं तो 2 अंक है। इतना ही नहीं 97 भी जा रहे हैं तो क्या है 2 अंक है। इससे आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 अंक हो जाएगा। हमें 2 अंक की संख्या तो ही जांच करना है। अगर हम 96 जा रहे हैं तो 2 अंक है। अब ये तो यह तो 3 से विभाजित हो जा नहीं, यह हो जा, यह भी नहीं हो जा, यह हो जा। 3 3 9 3 3 9 हो जाएगा सर। तो हमारा लास्ट अंतिम पद क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो दिक्कत अब कह रहा है कि कितनी संख्या 3 से विभाजित है, इसका मतलब n निकालना है। तो हमारे a = 2 हो जाएगा 12 और d = 3 और n = 99। तो दिक्कत अब इसका मतलब हमें क्या निकालना है, n निकालना है। कितनी संख्या माने नंबर माने n। तो चलिए n का फॉर्मूला आता है a + n - 1d। चलिए n का मान 99 = a का मान 12 और प्लस n का मान ना मालूम है, निकल जाएगा। और d का मान 3। इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि गुणा कर दीजिएगा, मन करे तो नहीं कीजिएगा। तो आप कहते होंगे कि सर जी वो तरीका नहीं बताएं। चलिए उसी तरीके तो बता देते हैं, बिना गुणा तैले खेती आई। चलिए तो 99 और प्लस में है तो माइनस में = n - 1 3। तो नदी दिक्कत। अब देखिए तो 9 में से 2 गया 7, ये ना होगा। 9 में से 1 गया 8। तो नदी दिक्कत = n - 1 3। तो नदी दिक्कत नहीं ना है। अब ये इसको हम सीधा कर देते हैं 3 n - 1। बात कहते हैं इधर से गुणा कीजिए चाहे इधर से गुणा कीजिए, = 87। हम बोले थे कि मन करे तो गुणा कीजिएगा, मन करे तो नहीं कीजिएगा। यही ना सोच रहे थे आप, मत कीजिए। दूसरा भी तरीका है हमारे पास। हाई 3 तो भेज देंगे नीचे। तो दिक्कत नहीं ना है। तो तटा दीजिए 3 दूना 6 7 8 2 बचा 27 हो जाएगा। 3 9 27। तो हमारे n - 1 = क्या हो जाएगा 3 9 27 29 हो जाएगा। तो दिक्कत तो n = माइनस में तो बाबू उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n = हो जाएगा हमारा 30। ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन में कि 30 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर में दे रहा है सी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू सी। अब प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर था, प्रश्न 5 तो देखते हैं। एकदम समझ में आता होगा, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स है ना बाबू, कमेंट करके जरूर पूछा कीजिए। क्योंकि कमेंट बॉक्स में जो आता है आप लोग का कमेंट पढ़ने के बाद अंदर खुशियाँ आती है और मनोबल बढ़ता है कि आप लोग के साथ हम भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न तो देखते हैं।
कह रहा है AP, हाँ 4 तुमा 10 16 और इतना हो 22 28। आप लोग तो ऑलरेडी इस 3 पे प्रश्न दिखाई दे जा, तो सारे में अंतर हो जा, एकदम अंतर कर दीजिए, छूमंतर। एक बार आप सीधे घटा दीजिए, फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, सीधे 10 में 4 दिया 6, तो हमारा अंतर कितना आ जाएगा 6। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कि 6 दे रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। जब पूछे अंतर कर दीजिए छूमंतर। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं 6 नंबर। किसी एपी का प्रथम पद 4 तथा सार्व अंतर 3। प्रथम पद मतलब A=2, 4 कर लीजिए विचार, सार्व अंतर माने अंतर कर दीजिएगा छूमंतर, डी मतलब -3 दे रहा है, अंतर 3 दे रहा है। और 9वां पद क्या होगा, 9वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, जब तो है पदों का निकालने के लिए तो एक ठो घटाते लिख देते हैं, A9 माने 9वां पद, तो A प्लस क्या होगा 8D, 8D हो जा, 8D ना हो जा जी। तो चलिए A9 A प्लस 8D, तो A का मान क्या है 4 और प्लस 8 है, दूने D का मान -3। तो चलिए A9 4 और प्लस 8 3 24, माइनस है तो माइनस। अब A9 4 और प्लस माइनस क्या हो जाए -24, तो A9 क्या आ जाएगा 24 में से 4 दिया 20। अब जिसका लाठी उसी का भैंस, हई देखिए ना, हई माइनस में पहले ही से भिराते रखा है, आई बाबू चोरवाते रखे हैं, यह न ज्यादा है, फुल पावर वाला है, देखिए भिराते रखा है, ज्यादा भी है, तो जिसका लाठी उसी का भैंस दे रहा है, भिराते रखा है, तो इसी का सिंबल लगा देंगे। हम देखते हैं ऑप्शन में -20 दे रहा है कि नहीं, हमारा वही करेक्ट आंसर हो जाए। तो प्रश्न नंबर था 6। चलिए ऑप्शन कर दीजिए फिक्स। चलिए ऑप्शन नंबर दे रहा है सी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सी में ही -20 दे रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम 7 नंबर। तो हो रहा है किसी एपी का सामान्य पद ऐसा है, हाँ सर जी, तो कैसा है 3n + 5 है, तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। हमने अभी बताया जब सार्व अंतर कहेगा, जब कह दे अंतर कर दीजिएगा छूमंतर, ऐसा दे दिया ना, तो n का मान हमने बताया था 1 2 3 रख लीजिएगा। अगर हम 1 रखेंगे यहाँ पे तो 3 एकम 3 है, 5 3 8 आ जाएगा हमारा पहला पद। अगर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 और 6 5 11 आ जाएगा, घटा दीजिए, हमारा आंसर वही होगा। तो 11 में से 8 दिया, 8 3 11, तो हमारा सार्व अंतर आ जाएगा 3 हो जाइए, फिर आंसर देने के लिए। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न था, देखते हैं कि सार्व अंतर 3 दे रहा है कि नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर में दे रहा है सी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, बोलिए सी। चलिए आप लोग तो ऑलरेडी इस 3 पे आंसर दिखाई देता होगा, देखते रहिए, बनाते रहिए, समझते रहिए। चलिए 8 नंबर प्रश्न तो देखते हैं। चलिए 8 में लेट नहीं करेंगे, कहाँ नहीं लेते हैं आप, हई टोपिया वाला आ दे लो ना, ए सर जी टोपी तो है निकाय कराते हैं। चलिए अंडररूट कह देते हैं आपके लिए। चलिए इसको देखते रहिएगा मत। तो अरे सार्व अंतर क्या होगा, तो इस जब कहे अंतर कर दीजिए छूमंतर, हमने पहले ही से बता दिया है, तो फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1। ए सर जी √2 में से √2 कैसे घटेगा ना मालूम है, फट दे इसका फैक्टर निकाल देते हैं। चलिए 8 का फैक्टर निकाल देते हैं, इसका 8 में ना होगा लेट। चलिए यह ना आएगा, जौना के जोड़ा लग जा रहा है उसको बहरी, और जौन बेहुदवा जोड़ा में नहीं आ रहा है उसको टोपी पहना देंगे। हाँ ये नहीं आया है, भीतरी रहे तो तोरा निकल लीस, तोरा तो हम निकाल दें। फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1, किसका शहर ना मालूम है, बोलिए अंतर का, सार्व अंतर का। तो A2 का 8 तो हमने फैक्टर किया तो क्या आया है 2√2, A1 का ऑलरेडी हमारा 2 है। अब बताइए तनिया सा विचार कर लीजिए, था सर जी ना मालूम है, करिए विचार। अब मान करे तो दो तरीका है,
ऐसा है। हाँ √2 तो कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 2 -1 ये न है। यह आपको दिखाई देता होगा जब दो √2 में से ए √2 जाएगा तो √2 बचेगा सर, ए √2। इसका मतलब हमारे आंसर हो जाए √2। अब ऐसे बता दिए तो ऐसे भी बता देते हैं √2 और 2 में से ए दिया तो 1 और 1 से 2 ये तो क्या आएगा √2 आएगा ना। तो ऐसे 2 √2 में से ए √2 घटा देंगे तो एक √2 बचे जाते, एक ही जन आ रहा है। तो हम देख लेंगे √2 ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाए √2 हो जाए। तो नंबर था बाबू 8 नंबर, तो 8 में लेट नहीं, तो हम ऑप्शन नंबर में दे रहा है ए, तो हमारा आंसर क्या हो जाए √2 ऑप्शन नंबर ए, वही करेक्ट आंसर हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। ऐसा है सर जी। हाँ तो आपको मालूम हो जाए ए पी, हाँ ए हो पी लिया। वीडियो ऑलरेडी पिलाने वाला बना दिया है हम, एकदम दूध जैसा मीठा लगेगा। तो अब जब पूरा वीडियो देखिएगा तब हमने पहले ही से आपको बता दिया था। तो ऐसा ही मजे में पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फटाफट वीडियो को लाइक और क्या ना मालूम है कमेंट, और ही सर जी कुछ होता है क्या, तो हमारे साथ बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा ना मालूम है, फट दे चैनल तो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल आइकन टन दे बजाना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको ताज़ा ताज़ा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।